दो प्रकार के लोग होते हैं। अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत में आप कह रहे थे, एक जो मंत्रों का अर्थ नहीं समझते लेकिन बहुत सुंदरता से पढ़ लेते हैं, जब दुर्गा सप्तशती खासकर उसकी हम बात करते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो मंत्र तो नहीं पढ़ पाते क्योंकि संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन वो उसका भावार्थ जो होता है उसे पढ़ लेते हैं। और तो दोनों ही स्थितियों में मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, फल मिलता है, तो या कि ये अधूरा है? देखो, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से, कुभाव से, अनायास और आलस्य से जैसे भी माता का नाम लिया जाए, फल तो मिलता ही मिलता है। और जरूरी नहीं है कि माँ केवल संस्कृत समझती हैं। इस विश्व की जितनी भाषाएं हैं, सबकी आधारभूता यही है और सबको उत्पन्न और प्रकट करने वाली यही है। इसलिए चाहे जिस भाषा में, वो पूरे विश्व की कोई भाषा हो, उसमें अगर आप इनकी आराधना करेंगे तो ये प्रसन्न होंगी। हिंदी में अगर आप पढ़ करके और उस अर्थ को अपने दिमाग में चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको पुण्य मिलेगा। और अगर संस्कृत में पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में आपके स्क्रीन पर उसका अर्थ नहीं चल रहा है तो बस बेकार है। अच्छा, उसका मतलब है कि जैसे शिवजी आपसे मिले, आप शिवजी को जानते नहीं और शिवजी चले भी गए, लेकिन अगर आप जानते कि ये शिवजी हैं तो शायद आपकी दूसरी प्रक्रिया होती। तो पाठ का तो एक अलग महत्व पाठ का यही महत्व है, बता तो रहा हूं कि पाठ का अर्थ भी समझो। पाठ कह क्या रहा है, पाठ कह क्या रहा है, जब तक उसका अर्थ नहीं समझोगे, केवल पढ़ लोगे तो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्या करें, वो पाठ कर लें और उसके बाद उसका भावार्थ पढ़ें? जैसे दुर्गा मानस पूजा है, ठीक है। अब दुर्गा मानस पूजा है तो संस्कृत में है, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम नाना नर्गमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुर सुंदरी भिर्भितो हस्ताम भुजे भक्तितो मातः सुंदर भक्त कल्पतल के श्री पादुकाम मादरात। अब अगर आपने संस्कृत में पढ़ लिया, अब आपको नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ये तो भैया बालू में पानी डालना हो गया। कहने का मतलब अब आपको ये अर्थ आना चाहिए, उद्यत चंदन कुमकुमारुण, कुमकुम और जल और सुंदर सुवासित चीजों से पवित्र पादुका को साफ करके धो पोंछकर मूंगा मड़ियों से युक्त चरण पादुका लेकर के देव कन्याएं स्वर्ग से उपस्थित हैं। किसके लिए? जगत जननी जगदम्बा के लिए। अब आप मन में कल्पना कीजिए कि नवरत्नों से जड़ित सुंदर महल है और उसमें आकाश से आकर के स्वयं दुर्गा विराजमान हो रही हैं और उनको दो अप्सराएं ले आकर के दिव्य पादुकाएं दे रही हैं, जूतियां दे रही हैं और वो उनको पहन रही हैं। और उसके बाद वहां से वो उत्तर दिशा में 10 कदम चलते हुए वहां देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ हाथ जोड़े खड़े हैं और एक दिव्य सोने का सूर्य की तरह चमचमाता हुआ सिंहासन है और उस सिंहासन पर बैठने के लिए निवेदन कर रहे हैं। माँ जा करके, अखिल ब्रह्मांड की नायिका जो है माँ, वो जा करके उस सिंहासन पर विराजमान हो रही है। इसके बाद तुरंत देव कन्याएं सोने के थाल में आंवले के चूर्ण लेकर के, हाथी दांत की कंघी लेकर के माँ के पास जाती हैं और देव कन्याएं कहती हैं कि हे देवी, इस आंवले का फल आप अपने बालों में लगाकर कंघी कर लीजिए और पवित्र गंगा की धारा में स्नान करिए। माँ गंगा की धारा में स्नान करती हैं और देव कन्याएं एक कांसे के कटोरे में चंदन, अगरू, ये सब लेप बना करके तैयार रखती हैं। माँ इस चंदन को लगा लो। माँ इस चंदन का लेप अपने शरीर में करती हैं। उसके बाद गंधर्व कन्याएं अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए रेशमी वस्त्र ले करके माँ को आग्रह करती हैं, माँ मेरा पहन लो, माँ मेरा पहन लो। माँ उस रेशमी वस्त्र को धारण करती है और उसके बाद में माँ को आप कल्पना करते हैं, माँ के कानों में मोटे मोटे सोने के कुंडल, स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे, हस्ताम्बुजे मुद्रिका, अनामिका अंगुली में दिव्य सोने की मणि युक्त अंगूठी।
मध्य सारसनानि तंब फल के, गले में दिव्य मणियों की मुक्ता से जड़ी हुई माला, दोनों हाथों में सोने के कंकन, कमर में सोने की करधनी, पैरों में सुंदर सोने के मतलब की पायल और माथे पर सोने का मुकुट उनके विराजमान है। दिव्य आईने में अपना चेहरा देख रही हैं और वो इंद्र की पत्नी ने काजल बनाकर अपने हाथ से दिया है माता को, वो काजल लगा रही हैं, वो सिंदूर लगा रही हैं। इसका प्रभाव ज्यादा है, मैं तो समझ इसका प्रभाव ज्यादा है। अगर आपने केवल मैं संस्कृत में पढ़ दूं, आपने समझा नहीं, भाव आपके मन में बना नहीं, तो फिर पूजा क्या। देखो, आज जिस मूर्ति को देखने के बाद हमें रोना आ जाए कि अब तो मिल जाओ, व्याकुलता इतनी हो जाए कि रोना आ जाए, बस समझ लो बात बन गई। अब मूर्ति को देख रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, कोई भाव नहीं बन रहा है, बस जाओ, हो गया। लाखों में कोई एक दर्शनार्थी ऐसा होता है जो विग्रह को देखने के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। जैसे बहुत दिनों के बाद बिछुड़ी हुई मां मिलती है तो बच्चा बिना रोए नहीं रह पाता है, उसी तरह से जब हमारी प्रीति होती है उनके अंदर, हमारी धड़कन, हर धड़कन उनके लिए होती है, तो उनका विग्रह देखने के बाद हमारे आंसू नहीं रुकते हैं। ऐसे फॉर्मेलिटी करना है, चित्र के सामने गए, नमस्ते नमस्कार किए और फिर आगे बढ़े, तो जब तक भावना नहीं तब तक जुड़ाव नहीं। तो बस यही कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर व्याख्या आपने पंडित जी कर दी।